द पब्लिक न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आलोक शुक्ला। आज मैं पहुंचे हैं अरोली में। आज यहां पर डाटा सेंटर होल्डिंग इंडिया जो प्राइवेट लिमिटेड है उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। आखिर इस आंदोलन के पीछे का कारण क्या है आज हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं द पब्लिक न्यूज़ 24 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए लगातार अपना मुहिम चला रहा है। इनका इतने जो हम आज देख रहे हैं कि भारत में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं आम मजदूरों के लिए, उनके हक के लिए, लेकिन वो रूल एंड रेगुलेशन एक को ताक में रखकर ये बड़ी बड़ी कंपनियां उनका पैसा दबा रही हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, आखिर ये आंदोलन का रूप क्यों ले लिया, आइए जानते हैं हम इनसे। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मैं संजय प्रजापति, भारतीय जनरल कामगार यूनियन का उपाध्यक्ष। सर, आज ये हमारा आंदोलन डाटा सेंटर होल्डिंग इंडिया एलएलपी के खिलाफ है और हमारे पास मार्च महीने में 3 महीने का तकरार लेबर लोग का आया इनके खिलाफ और हमने पत्र द्वारा इनको सूचित किया। राजेंद्र पॉल को हमने बाकायदे लेटर दिया। राजेंद्र पॉल ने हमें आश्वासन दिया कि 8 दिन 10 दिन मुझे समय दीजिए, मैं जो भी चीज़ है ये समाप्त कर दूंगा। लेकिन 8-10 दिन के बजाय आज 5 महीने हो गए, राजेंद्र पॉल की तरफ से कोई भी सकारात्मक भूमिका नहीं दिखी। इसके लिए हमें मजबूरन आज आंदोलन करना पड़ा। तो सर, जैसा कि देखा है कि ये जो डाटा सेंटर होल्डिंग कंपनी है, ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है और जब भी देखा जाता है ऐसे जो काम चलते हैं इसमें एक प्रिंसिपल एम्प्लॉय होता है, देन उसके बाद वो 80% काम डन करता है। क्या आपको लगता है कि ये उनके खुद के एम्प्लॉय हैं या बाहर से कॉन्टैक्ट लिया गया है? नहीं, यहाँ देखिए, मेन जो है डाटा सेंटर का ये प्रोजेक्ट है और इन्होंने कई तमाम कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जैसे जॉनसन है, सीमेंस है, ऐसे बहुत सारे एक करके कॉन्ट्रैक्टर है। उनके अंडर में पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में सब कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर ने ये सारे लेबर लेके आए हैं। मतलब कानून का यहाँ धज्जियाँ दिन पे दिन उड़ रही है, लेकिन कानून के रखवाले को एक भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ क्या दिखाई दे रही है कि एक यूनियन एक कंपनी के विरुद्ध अगर आंदोलन करती है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, खाली इतना ही चीज़ दिख रही है। लेकिन एक कंपनी एक मजदूर का 90 दिन काम कराने के बाद शोषण कर रही है, उसके ऊपर किसी प्रकार का एफआईआर, किसी प्रकार की कार्रवाई होते हुए न दिख रही है। इसके लिए हमने जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार लोकशाही मार्ग दिए थे वो अपनाते हुए आज हम कंपनी के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे हैं। और मैं महाराष्ट्र कामगार आयुक्त साहब से निवेदन करता हूं कि इस कंपनी का सभी ठेकेदार, सभी वर्कर का जांच कीजिए, सभी जो है कितने इसमें ठेकेदार है, कितने कॉन्ट्रैक्टर है, और सभी को कम से कम 3-3 महीना 2-2 महीने का वेतन बाकी रहेगा, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ। और एक कंपनी गरीबों का ही शोषण करके कंपनी बनती है। ये पर डे अगर काम ले रही है लोगों से, अगर पर डे इनको पेमेंट करे तो ये कंपनी एक दिन भी चलने वाली नहीं है। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ। लेकिन सरकार के द्वारा बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, जैसे BOCW में रजिस्टर्ड करना होता है, इनका चारे अलाउंस होता है, TADA होता है। तो कंपनी जो बाहर सरकारें तो बना के रखी है, तो इनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? न्याय इसलिए नहीं मिल पाता है, ये PF, HRA, TADA, SIC, ये सारे चीज़ जो भरते हैं गवर्नमेंट को, इनके अधिकारी भ्रष्ट है। ये अधिकारी को मैनेज करके, जैसे अभी यहाँ अगर 500 वर्कर काम करते हैं तो 50 का दिखाते हैं, 450 का ये दोनों मिल के खाते हैं। BOCW रजिस्ट्रेशन करने के बाद 90 डेज से ज़्यादा वर्क है तो हर वर्कर का BOCW रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उनका एक आई कार्ड मिलता है और उनके अकाउंट में सारी सरकारी सुविधाएं जाती है। लेकिन यहाँ आप चेक कर लीजिए, किसी भी वर्कर को BOCW रजिस्ट्रेशन का आई कार्ड नहीं मिला रहेगा। क्यों नहीं मिला रहेगा? ये कामगार कार्यालय का ऑफिसर और कंपनी पूरा इनका डेटा रख के अब चोरी करती है। BOCW रजिस्ट्रेशन के तहत जो इनको फ्री खाना आता है, उस खाने में भी भ्रष्टाचार रहता है। अभी आपने देखा शिवसेना का एक आमदार ने एक जो कर्मचारी को मारते हुए सारी वीडियो अभी आपने अपने चैनल में देखा रहेगा कि कितना थर्ड क्लास हमारे कामगारों लोग के सड़ा गला खाना आ रहा है। हालांकि पूरा टेंडर जो है सरकार देती है, पैसा सरकार देती है, उसके बावजूद भी उसमें भ्रष्टाचार होता है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ होता है, सारी चीज़ होता है। जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य अधिकारी है, ये एक बार भी उस खाने का टेस्ट नहीं करते, उस खाने का इंक्वायरी नहीं करते हैं। यहाँ तक जो हमारे जिला अधिकारी है, ये उनकी जवाबदारी है कि आपके ज़िले में जितनी भी साइडें चालू है, उस साइडे पे काम करने वाले लोगों को जो खाना दिया जा रहा है वो पदार्थ
कैसा है उसका टेस्ट कराना उनकी जवाबदारी है, कामगार कार्यालय का ऑफिसर की जवाबदारी है। लेकिन नहीं, मरेगा तो कौन मरेगा? गरीब मरेगा, मजदूर मरेगा। और आज कोई भी अगर परेशानी होती है तो उनके परिवार को होता है, इनको नहीं, इनके बच्चे तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक जो डाटा सेंटर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप इनकी साख पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार कर रही है, यह मजदूरों का पैसा खा रही है। क्या आपके पास प्रॉपर एविडेंस है? मैं आपको प्रमाण के साथ में यहाँ खड़ा हूँ। आज हमारे जो ये 24 कामगार है, इनका कोई मतलब गवर्नमेंट सुविधाएं आज तक नहीं मिली। ये लोग 6-6 महीना 7-7 महीना काम किए, गवर्नमेंट सुविधाएं तो छोड़ दो, ये लोग जो मजदूरी किए वो वेतन तक नहीं मिला है। और आपको क्या एविडेंस दूँ? चलिए मैं आप आइए हम जानते हैं कि यहाँ के जो मजदूर हैं उनका पैसा कब से दबा हुआ है और कंपनी वाले उन्हें पैसा क्यों नहीं दे रहे। आपका नाम? चनेसर राम। धनेश्वर जी, आपको पैसा कब से नहीं मिल रहा है? सर जनवरी से हमको पैसा नहीं मिल रहा है, जनवरी और तीसरा महीने तक हमको पैसा नहीं मिला। तो आपने जब एक महीना पैसा नहीं मिला तो उसके बाद आपने क्या किया? हाँ सर, तो हम उनसे बोला कि सर हमारा पेमेंट तो सर बोला कि अभी आने तो 10 को हो जाएगा, 10 पार हो गया, 20 को आओ, 20 को नहीं, अभी एक ही बार दोनों महीना का पेमेंट लेना। ऐसा कर करके हम लोग को 3 महीने का पेमेंट रखा है। और आपका खाना पीना यहाँ पर रहने का व्यवस्था, खाना पीना है? देता सर 1500 देता हफ्ता में, वो भी 2 हफ्ता में देता 1000 रुपया, कभी 1 हफ्ता में देता, ऐसा कर करके देता पैसा। और जो आप काम करते हैं तो आपको सेफ्टी के लिए कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल दिया जाता है या मशीन या कपड़े दिए जाते हैं सेफ्टी के लिए? हेलमेट देता, जूता देता और जैकेट देता। देते हैं आपको? ओके, बस वेतन आपका यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है? नहीं मिला। ओके, आपका नाम? माइनल तो आपको यहाँ वेतन कब से नहीं मिल रहा है? 3 महीने से नहीं दिया सर। 3 महीने से आपको वेतन नहीं मिल रहा है और खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर होती है? नहीं देता, नहीं है, खाना पीना भी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहा। ओके, आपका नाम? अजय कुमार सर। अजय जी, आपको वेतन कब से नहीं मिल रहा है? 3 महीना से सर, जनवरी फरवरी मार्च से नहीं मिला है। आपको कंटिन्यू सभी को जितने साथ में काम कर रहे हैं आपके साथ में किसी को वेतन नहीं मिल रहा है या आप ही को नहीं मिल रहा है? नहीं नहीं, सभी को, सबका ही ऐसा रोक दिया है, किसी किसी का थोड़ा थोड़ा दिया है, किसी का नहीं दिया है, सब ऐसा ही है। 3 महीने से ही सबका ही रुका है। 3 महीने से पैसा आपको नहीं दिया जा रहा है? सर, जैसे आप यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर इनका वेतन 3 महीने से नहीं हुआ है तो आपने इतना पत्र व्यवहार किया तो उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं, तो आपको क्या लगता है इनका पैसा दिया जाएगा ये डाटा सेंटर होल्डिंग कंपनी के थ्रू? ये इनका पैसा अभी दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, वो तो अभी डाटा सेंटर जो अधिकारी जो है अभी बाहर खड़े हैं इधर बातचीत करने के लिए हमसे। अगर वो माने चीज़ तो अच्छी बात है, गरीब लोग को हमारा न्याय दिलाने का काम यूनियन का है, हम वो करेंगे। अगर उनको न्याय, उनका हक का, मजदूरी का पैसा नहीं मिला तो हम यहाँ आगे कुछ दिनों के बाद यहाँ अमर उपोषण के लिए बैठेंगे। तो सुनील जी, जैसा यहाँ देखा जा रहा है कि अभी बहुत सारी स्ट्राइक हो रही है, बाहर से अधिकारी भी आ गए हैं यहाँ पास, आपको क्या लग रहा है कि अगर इनका पैसा नहीं मिलता है या इनको जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिलता है तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, हमने तो बार बार निवेदन किया है और आज भी निवेदन ही करके जाने वाले हैं। अगर उनका सकारात्मक भूमिका निभाते हुए अगर कंपनी एक्शन लेके और इनको पेमेंट नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हम सभी वर्कर को लेके अमर उपोषण पे बैठेंगे कंपनी के गेट के सामने। तो दोस्तों, जैसा कि देखा कि आज हमने सभी लोगों से बात किया कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है और यह स्ट्राइक क्यों हो रहा है, लेकिन इसके पीछे इनका कब तक इनको न्याय मिलेगा, क्योंकि एक तरफ कंपनी होती है जो मजदूरों के हक में अपने बहुत सारे डिसीजन देती है, रूल एंड रेगुलेशन बने भारत सरकार के द्वारा भी, लेकिन उन कानूनों का किस प्रकार उल्लंघन किया जा रहा है, किस प्रकार इनके सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यह आपने बातों से देखा। हम आशा करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से, कामगार संघ से कि इनको जल्द से जल्द न्याय दे और जो कल्पित कंपनी है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए। इसी तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।